सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा, जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं अखबार। सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जिन राज्यों में हिंदू या अन्य समुदाय की संख्या कम है उन्हें उन क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकते हैं ताकि वे अपने संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य अपने क्षेत्र के भीतर धार्मिक या भाषाई समूह को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दे सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र ने साल 2016 में यहूदियों के मामले में किया था। इसके साथ ये भी कहा गया है कि राज्य अपने नियम और शर्तों के साथ संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की ओर से दायर एक हल्फनामे में कहा है कि भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका में दावा किया है कि यहूदी, बहावाज और हिंदू धर्म के अनुयायी जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक हैं और पंजाब और मणिपुर में जो उनका प्रशासन नहीं है, जिस वजह से उनको अपनी संस्थानें नहीं हैं। इस विषय पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि वे उन सभी राज्यों में अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक मामले में मंत्रालय की स्थापना अल्पसंख्यकों के विकास के साथ उनके सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए की गई है, ताकि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का समान अवसर मिले। इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अकेले राज्यों को अल्पसंख्यक के विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये संवैधानिक दायित्वों के विपरीत होगा और शीर्ष अदालत के दिए गए कई फैसलों के खिलाफ होगा। केंद्र ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को बनाया गया है। यदि यह विचार है कि अकेले राज्य के पास इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाए तो संसद को उसकी शक्ति से वंचित कर दिया जाएगा, जो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ होगा। केंद्र ने TMA पाई और बाल पाटिल मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि वे अल्पसंख्यक के रूप में एक समुदाय को अधिसूचित करने के लिए संसद और केंद्र सरकार के विधायी और कर्मकारी शक्तियों पर कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। दरअसल अभिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में केंद्र को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश देने की मांग करते हुए कहा कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन वे केंद्र की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें अखबार।